Hey everyone, welcome to the Node.js सीरीज़। तो ये Node.js सीरीज़ की हमारी दूसरी वीडियो रहने वाली है। पहली वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम Node.js में सर्वर क्रिएट करते हैं यूजिंग Express.js। तो चलिए एक बार उसको हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर हम चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये हमारी Node.js की जो सीरीज़ रहने वाली है, इसमें हम कंप्लीट अपने Node.js के अंदर सीखेंगे कि कैसे आप एक सर्वर स्टैब्लिश कर सकते हैं और कैसे आप APIs बिल्ड कर सकते हैं यूजिंग रिक्वायर्ड पैकेजेस, जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम npm का यूज़ करते हैं और कैसे हम Express.js का यूज़ करके अपने सर्वर के अंदर डेटाबेस मीन्स MongoDB को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे अबाउट हाउ टू क्रिएट सर्वर यूजिंग Node.js एंड Express.js। ओके, तो सबसे फर्स्ट वेरी बेसिक कमांड हमने जो यहाँ पे रन कर लेनी है npm init y। इससे हमारा बेसिक सा इनिशियलाइजेशन होता है, जिसके अंदर हमारी कुछ बेसिक चीज़ें सेट हो जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं हमें एक फ़ाइल मिलती है package.json आफ्टर रनिंग द कमांड ऑफ npm init -y। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको कुछ चीज़ें, कुछ कीज़ एंड वैल्यूज़, कुछ जेसन फाइल के अंदर कुछ डेटा हमें ऑलरेडी एडेड मिल रहा है। तो इसमें हमें कुछ माइनर से चेंजेस करने हैं, जैसे कि टाइप को हमने कन्वर्ट करना है मॉड्यूल में, और सेकंड हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है एक स्क्रिप्ट का जो कि हमारी रहेगी स्टार्ट। अब इस स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे हम अपने सर्वर को रन करने के लिए Node.js के अंदर। अब यहाँ पे मैंने मेंशन किया नोडमोन एक क्या है, यहाँ पे पैकेज है जो कि हमें जावा Node.js के अंदर अपने सर्वर को रन करने के लिए यूज़ में हेल्प करता है, और इसका यूज़ करके हम बिना टर्मिनल में जाए दोबारा रन किए ही अपने सर्वर को रन कर सकते हैं। मीन्स नोडमोन का काम रहता है, जैसे ही हमारे Node.js की किसी भी फाइल के अंदर इस सर्वर में कोई चेंजेस उसको डिटेक्ट होते हैं, तो वो ऑटो रिस्टार्ट कर देगा हमारे सर्वर को। ओके, देन नोडमोन के बाद हमने मेंशन करना है SRC के अंदर हम फाइल बनाएंगे एक server.js करके। तो इसके अंदर हमारा सारा बेसिक एंट्री लेवल का कोड रहेगा। तो यहाँ पे आगे सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक फ़ोल्डर विच इज़ SRC, और इसके अंदर मैंने एक बनानी है फाइल विच इज़ server.js, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया था अपने package.json के अंदर स्टार्ट स्क्रिप्ट में। ओके, तो ये हमने यहाँ पे फाइल फ़ोल्डर बना लिया और फाइल बना ली है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सर्वर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है Express.js की। अब Express.js को हमें अपने से Node.js में कैसे यूज़ करना है, उसके लिए सबसे पहले हमें Express को इंस्टॉल करना होगा। अब Express हमारा क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो Node.js के साथ अवेलेबल रहता है। Node.js में हम इसको यूज़ करते हैं सर्वर क्रिएट करने के लिए, और भी बाकी इसके यूज़ केस रहते हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को समझते जाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, अपने पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब हमको यहाँ पे कोई भी पैकेज अगर इंस्टॉल करना है, तो आप देख रहे हो कि मैं कंटिन्यूसली एक यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जो कि है npm स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। इसका काम रहता है मेनली हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैकेजेस को इंस्टॉल करना, अपडेट करना एंड उनको अनइंस्टॉल करना। ओके, तो ये हमें Node.js के साथ में मिलता है। जब आप Node.js इंस्टॉल करते हो तो ये npm हमें वहाँ पे Node.js इंस्टॉलेशन के टाइम पे मिल जाता है। अगर बाई चांस नहीं मिलता तो आप इसको दोबारा खुद से मैन्युअली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस यहाँ पे मैंने मेंशन किया npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। तो ये क्या कर रहा है, ये अभी हमें Express.js को इंस्टॉल करके देगा। और देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, एक नोड मॉड्यूल फाइल। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखोगे 10 सेकेंड, तो यहाँ पे इससे पहले कोई फोल्डर नहीं था लाइक नोड मॉड्यूल। जैसे ही हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया तो हमें एक नोड मॉड्यूल फोल्डर मिलता है, जिसके अंदर हमारे सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है। सेकेंड हमने इंस्टॉल करना है नोडमोन। तो npm इंस्टॉल नोडमोन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इंस्टॉल पूरा न लिख के सिंपल आई मेंशन किया।
तो इसका मतलब भी होता है इंस्टॉल। तो आप या इंस्टॉल लिखें या फिर आई मेंशन करें, तो ये सेम वैसे ही वर्क करेगा और आपको नोड मोन इंस्टॉल करके दे देगा। और ये सारे के सारे पैकेजेस, जो भी पैकेजेस आप इंस्टॉल कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपके package.json फाइल के अंदर डिपेंडेंसी के अंदर यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाएंगे, जिसमें उनका नेम और उनका वर्जन, जो अभी किस वर्जन का पैकेज आप यूज़ कर रहे हो, वो मेंशन होता है। ओके, देन ये हमारा हो गया इंस्टॉलेशन का काम। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिक सा एक कोड लिखना है जिसकी हेल्प से हम अपना सर्वर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमने इंपोर्ट कर लेना है यहाँ एक्सप्रेस को फ्रॉम एक्सप्रेस। अब ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ इस तरीके से इंपोर्ट, ये यहाँ पे वर्क कर रहा है क्योंकि मैं अभी ES6 वर्जन के अंदर वर्क कर रहा हूँ। मीन्स ES6 मीन्स मॉड्यूल्स। मैंने अभी, आपने अगर ध्यान से वीडियो में देखा होगा, मैंने यहाँ पे टाइप कन्वर्ट कर दिया है मॉड्यूल। इससे पहले जो कि डिफ़ॉल्ट हमें मिला था कॉमन जेएस। जब कॉमन जेएस के अंदर अगर आप वर्क करते हो तो हमें वहाँ पे सेम चीज़ें कुछ इस तरीके से मेंशन करनी होती है। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर, इसके अंदर हम मेंशन करते हैं एक्सप्रेस कॉमन जेएस प्रीवियस वर्जन ऑफ मीन्स की आपका ES6 से पहले के कॉन्सेप्ट की जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे वर्क करती हैं, बट अभी हम ES6 के लेटेस्ट वर्जन में वर्क कर रहे हैं जो कि मॉड्यूल सिस्टम है। तो इसमें हम कुछ इस तरीके से किसी भी पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिस वेरिएबल का नेम होगा ऐप, और इसको हमें एक्सप्रेस असाइन कर देना है यहाँ पे कम्प्लीटली। देन सेकेंड वेरिएबल हम एक यहाँ पे बना लेते हैं पोर्ट नेम से, जिसके अंदर हम अपनी एक पोर्ट मेंशन कर देंगे विच इज़ 9000। कॉमनली हम 9000, 3000, 8000 और 8080, 8080 पोर्ट को यूज़ करते हैं यहाँ पे। और पोर्ट का काम क्या होता है, सेपरेट रखना हमारे सर्वर्स को। अगर आपके पास एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल सर्वर्स आप चला रहे हो तो मेक श्योर कि सबकी पोर्ट अलग अलग हो, राइट। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे आके हम लोगों ने क्या कर लेना है, ऐप का यूज़ करना है, app.listen। यहाँ पे लिसन मीन्स कि जो ये हमारा सर्वर बन रहा है उसको ये किस पोर्ट पे लिसन करेगा और क्या यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। तो इसके अंदर हमने मेंशन कर दिया पोर्ट जो हमने ऊपर रखी है 9000, वो पोर्ट हमने पास कर दी। दूसरा हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। अब कॉल बैक फंक्शन के बारे में हमने जावास्क्रिप्ट में अच्छे से पढ़ा होगा। आई थिंक आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल बैक, हायर ऑर्डर फंक्शन, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपको अभी भी उनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो आप उनके बारे में जो भी कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर कर सकते हैं मेरे जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के अंदर। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है console.log, जिसके अंदर मैं बोलूँगा, मैं टाइप कर देता हूँ सर्वर इज़ रनिंग एट, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं HTTP, डोमेन मेंशन कर देते हैं //localhost, जो कि मेरे सिस्टम का एक डोमेन है। बेसिकली जो सभी कंप्यूटर्स में, सभी लैपटॉप्स में कॉमन रहता है, localhost $, वो डॉलर के अंदर करली ब्रैकेट्स का यूज़ करके, करली ब्रैकेट साइन का यूज़ करके हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे पोर्ट। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज़ किया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। बैकटिक के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ साथ किसी वेरिएबल को भी मेंशन करना जिसमें वेरिएबल के अंदर की एक्चुअल वैल्यू को पास करता है। ये एक जावास्क्रिप्ट का बेसिक सा पार्ट है। अब ये हमने यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर लिया। अब जाके हम देखते हैं, यहाँ पे एक बार कमांड रन करते हैं npm start। ये हमने स्क्रिप्ट के अंदर मेंशन की थी। स्क्रिप्ट कहाँ पे था, package.json के अंदर, इसमें हमने लिखा था स्टार्ट। अब स्टार्ट का काम क्या था, नोडमोन का यूज़ करके src/server.js फाइल को रन करना। अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से रन कर सकते हैं तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, सर्वर रन हो गया, जो कि यूज़ कर रहा है आपकी डोमेन http://localhost 9000 पोर्ट। अब इसको अगर हम ब्राउज़र पे रन करें तो हाँ, अभी तो हमें कुछ ऐसा आउटपुट नहीं मिलने वाला क्योंकि हमने यहाँ पे कोई अभी मेथड्स नहीं बनाई हैं जो हमें कुछ रिटर्न करेगा। अब ये हमारा सर्वर बन चुका है। इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कैसे हम API बनाएं और साथ में कैसे हम अपना डेटाबेस कनेक्ट करें।
ओके, तो जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं कि कैसे हम यहाँ पे अपनी एपीआई बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं हम कि कमेंट आउट करके लिख लेते हैं एपीआईज। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पे नोड जेएस के अंदर आप एक्सप्रेस जेएस का यूज़ करके एपीआई बनाते हो। ओके, देन एपीआई बनाने के लिए हमारे पास ऐप अवेलेबल है। ऐप मीन्स एक्सप्रेस, जिसको हमने कम्प्लीटली ऐप के अंदर असाइन कर दिया है। एक्सप्रेस की जितने भी फीचर्स हैं हमें अब ऐप के थ्रू एक्सेसिबल हैं। तो ऐप डॉट गेट क्या है, हमारे यहाँ पे एक मेथड है HTTP मेथड, जो हमें यहाँ पे हेल्प करती है डेटा फैच करने के लिए। जब भी आपको ब्राउज़र से कुछ भी डेटाबेस से कुछ भी डेटा लेके आना है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं गेट मेथड का। अब गेट मेथड हमसे क्या मांगती है, ये गेट मेथड को हमें आर्ग्यूमेंट्स में दो चीज़ें पास करनी पड़ती है नॉर्मली। पहला, एक हम यहाँ पे URL दे देंगे। URL मीन्स राउट, जो कि मैंने बना दिया डेटा। अब ये कहाँ से वर्क करेगा, जब आप अपनी API को ब्राउज़र पे रन करते हो और वहाँ पे मेंशन करते हो http://localhost/9000/data, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर एक URL जब वहाँ पे हिट होगा तो ये इस API के अंदर आएगा, और इस API के अंदर आएगा तो इस पर्टिकुलर लॉजिक को हिट करेगा, जिसके अंदर हम जो भी चीज़ें मेंशन करेंगे ये हमें वो रिटर्न करेगा। तो वेरी फर्स्ट हमने से कॉल बैक फंक्शन के अंदर मेंशन करना है, पहला पैरामीटर रहेगा हमारा रिक्वेस्ट, जो कि क्लाइंट हमसे रिक्वेस्ट करेगा। मीन्स क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट आएगी बैकएंड के पास, मीन्स फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट आ रही है बैकएंड के पास। और दूसरा RES रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे सर्वर करेगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिस्पॉन्स में हमने लिख देना है रिस्पॉन्स डॉट सेंड करके हम यहाँ पे रिस्पॉन्स में रिटर्न कर देते हैं क्लाइंट को वापस से थैंक यू फॉर यूजिंग node.js। ये हमने एक बेसिक सा सेटअप किया अपने Node.js के सर्वर का, और उसमें हमने देखा कि कैसे हमने गेट मेथड का यूज़ करके एक API क्रिएट किया। अब जाके हम देखते हैं इसको ब्राउज़र के अंदर। अगर आपने अभी नोटिस किया होगा कि जैसे मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ, अब उसके बाद अपनी फ़ाइल को सेव करता हूँ, तो मेरा ये सर्वर ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है बाय हेल्प ऑफ बिकॉज ऑफ नोडमोन, जो कि हमने वहाँ पे मेंशन किया अपनी package.json फाइल के अंदर। वहाँ पे हमने जो अपनी स्क्रिप्ट बना रखी है, पर्टिकुलरली मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया कि जब भी मैं अपने टर्मिनल के अंदर npm स्टार्ट लिखूँ तो npm क्या करेगा, नोड पैकेज मैनेजर क्या करेगा, हमारे package.json फाइल के अंदर आके इस पर्टिकुलर स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट को रन करता है, राइट। अब इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है, चाहे आप वीडियो को रिपीट करके बार बार देख लेना, बट इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है। बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे रिक्रूटर के थ्रू पूछी जा सकती हैं एज अ Node.js डेवलपर, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो। ओके, देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, हम क्या करने वाले थे, हम चेक करने वाले थे कि क्या ये सर्वर हमें कुछ आउटपुट देगा। तो यहाँ से हमने इस डोमेन एंड पोर्ट को कॉपी कर लेना है और हमने जाना है अपने ब्राउज़र पे आने के बाद हमने यहाँ पे सर्च करना है अपने उस डोमेन को जहाँ पे हमने मेंशन किया localhost 9000। अब इसके बाद हमने अभी हमें क्या आउटपुट मिला, कैन नॉट गेट। अगर आप देखेंगे तो हमें आउटपुट मिला कैन नॉट गेट। अब इसके अंदर आके आपने देखना है हमारा URL क्या था, डेटा। जैसे ही मैंने डेटा टाइप किया और उसको हिट करता हूँ तो हमारी गेट मेथड यहाँ पे रन हो जाती है और यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाता है थैंक यू फॉर यूजिंग Node.js। तो जो हमने गेट मेथड यहाँ पे बना के रखी है उसका आउटपुट अब हमें यहाँ पे मिल रहा है इस तरीके से। तो ये था हमारा बेसिक सा एक ओवरव्यू रिगार्डिंग Node.js सर्वर एंड बेसिक सी गेट मेथड। ओके, अब इसके अंदर हमें आ जाना है सेकेंड पार्ट हमारा। इसमें क्या है, हाउ वी कैन कनेक्ट डेटाबेस विद द Node.js सर्वर। ओके, तो यहाँ पे हमने देखना है कि कैसे हम अपने डेटाबेस डेटाबेस हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ करेंगे MongoDB यूज़ कर रहे हैं हम डेटाबेस। और इसको हमने कनेक्ट करना है किसके साथ में, हमारे Node.js
एप्लीकेशन के साथ में, Node.js सर्वर के साथ में। ओके, तो सबसे फर्स्ट अगर हमें अपने MongoDB को Node.js के साथ कनेक्ट करना है तो पहले हमें कुछ नहीं, एक पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। वो पैकेज हमारा क्या रहेगा? मोंगोस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i मोंगोस को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे और चेक कर लेंगे package.json फाइल में कि क्या हमें वो पैकेज यहाँ पे मिला इंस्टॉल करने के बाद। थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ, ये हमें मोंगोस यहाँ पे मिल गया, तो मीन्स सक्सेसफुली हमारा मोंगोस इंस्टॉल हो चुका है।